देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। हरियाणा के सिरसा में किसान सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे टिकैत ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से खतरनाक कोई पार्टी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि यूपी में चुनाव से पहले किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या हो सकती है। टिकैत ने कहा कि इससे बचकर रहना चाहिए और ये किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या करवाकर देश में हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाहते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि बीजेपी से खतरनाक कोई दूसरी पार्टी नहीं है। जिन लोगों ने बीजेपी बनाई थी, आज उन नेताओं को भी घर में कैद किया गया है। टिकैत ने कहा कि इस देश पर सरकारी तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस एसडीएम ने किसानों पर लाठियां चलवाई, उसका चाचा आरएसएस में बड़े ओहदे पर है। इन सरकारी तालिबानियों का पहला कमांडर करनाल में मिल चुका है। अगर ये हमें खालिस्तानी कहेंगे तो हम इनको तालिबानी कहेंगे। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया था कि साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और न ही फसलें दोगुने रेट पर बिकी। इनके अलावा टिकैत ने सरकारी नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश की बड़ी कंपनियां कर्ज लेकर माफ करवा लेती हैं और फिर वही कंपनियां सरकारी संस्थान खरीद लेती हैं। टिकैत का कहना है कि अगर कोई किसान कर्ज लेकर न भर पाए तो उसका घर, जमीन तक नीलाम कर दी जाती है। कर्ज 10 लाख का है तो भी किसान की 50 लाख की जमीन बेची जाती है। ये किस तरह का कानून है? टिकैत ने कहा कि ये नीतियां जहां पर बनती हैं, वहां पर कोई भी ट्रैक्टर या हल चलाने वाला नहीं होता है। टिकैत का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में किसान का सेब 20 से 22 रुपए तक बिक रहा है। वहीं बड़े बड़े गोदाम वाले 100 से 150 रुपए में सेब बेच रहे हैं। हिमाचल में बड़े बड़े उद्योगपतियों ने गोदाम बना रखे हैं जो सस्ते में सेब खरीद कर उसमें जमा करते हैं और फिर महंगे रेटों पर आगे बेचते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से असम में चाय बागानों के किसानों को उद्योगपतियों ने बर्बाद किया है, उसी तरह से अब हिमाचल के किसान बर्बाद होंगे। किसानों का गेहूं बिकता है तो 20 रुपए में और मॉल में आटा 87 रुपए किलो मिलता है। वहीं किसानों का बाजरा बिकता है 12 रुपए किलो और आटा 60 रुपए किलो मिलता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश में गोदाम बनाए जा रहे हैं, उनसे देश के हालात और भी ज्यादा खराब होने वाले हैं। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।